हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे एक फ़नी फेक आधार कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो फोटोशॉप से काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेट हो जाती हैं, जिससे आप बड़ी ही आसानी से एक फ़नी फेक आधार कार्ड बना सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो ये ट्यूटोरियल है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशंस के लिए है, इसका कोई भी गलत यूज़ आप ना करें। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो फाइल है, दो फाइल हैं यहाँ पे। आपको एक वर्ड का फाइल है और एक डिटेल्स के नाम से पीडीएफ फाइल है। ये दोनों फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पे जो है वो मैं पासवर्ड डाल के इसे सिंपली ओपन करता हूँ। जैसे ही हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों, जिनको हिंदी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी बड़ी आसानी से इस डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल हो जाता है इसमें। जैसे कि आपको अगर फोटो चेंज करना है तो आप फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको पिक्चर टूल्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली आपको चेंज पिक्चर का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। अब जहाँ भी आपकी इमेज है आप वहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो इमेज है, फोटो है, वो देखिए कैसे चेंज हो गई है। एक ही मिनट में बस आपको सिलेक्शन करना है और इमेज जो है अपने आप एडजस्ट होकर उसी जगह पे आ जाएगी, जिससे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो नाम है वो हिंदी में अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन मैंने पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में जितने भी नाम है उसे आप सिंपली अपने कीबोर्ड से चेंज कर लें। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे मोंकी टाइप करा है। अब इंग्लिश में जो है मोंकी टाइप हो गया है। यहाँ पे हमें हिंदी टाइप करना है। हिंदी टाइप करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डिटेल नाम से पीडीएफ फाइल देखने को मिलती है। सबसे ऊपर आपको गूगल हिंदी इनपुट का जो लिंक है वो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम में। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में मोंकी टाइप करें। जैसे ही आप इंग्लिश में मोंकी टाइप करेंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन है सही वो आ जाएगा। आपको इसे सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और आपको अपने वर्ड पे आना है और यहाँ पे आके सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। देखिए, हमने मोंकी इंग्लिश में लिख लिया है। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो एड्रेस है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इंग्लिश में हम चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मोंकी कुमार कर दिया है वाइफ ऑफ, और यहाँ पे अगर हमें हिंदी चेंज करना है तो हम उसी पेज पे आएंगे और यहाँ पे मोंकी कुमार लिख देंगे। जैसे ही हम इंग्लिश में लिखते हैं और स्पेस बटन दबाते हैं, यहाँ पे अपने आप कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में। सिंपली आपको कॉपी करना है और जिस भी डिटेल को आप चेंज करना चाहते हैं उस पर पेस्ट कर देना है। देखिए, हमारी जो डिटेल्स है लगभग चेंज हो गई हैं। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। इस पीडीएफ फाइल में आपको एक क्यूआर कोड जनरेटर का जो लिंक है वो दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्यूआर कोड डेटा, इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पे जो यूआईडी नंबर है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमने आधार कार्ड में दिया था। यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे। पर जो भी डिटेल्स है हमने जो चेंज करी है हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो रियल टाइम में ही हमारा जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पे अपडेट होते रहेगा। देखिए, हमने जो भी डिटेल्स इसमें चेंज करी थी अपने आधार कार्ड में यहाँ पे चेंज कर ली है। अब इसको आपको जो क्यूआर जो कोड देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कोई सा भी एक नाम दे देना है। नाम देने के बाद सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको फिर से अपने आधार वाले डॉक्यूमेंट में आना है। यहाँ पे क्यूआर कोड जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप जाएंगे पिक्चर टूल में, यहाँ पे आपको चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आना होगा, जहाँ से क्यूआर कोड भी आपका जो है चेंज हो गया। इस तरीके से दोस्तों, जो भी डिटेल्स आप चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। उसको आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे पीडीएफ में भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको सिंपली इस पीडीएफ वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है और यस करना है।
देखिए ये जो है एक्चुअली हमारा जो PDF फाइल है वो जनरेट हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे सेव एज में PDF का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने इस PDF फाइल में दिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको सेव एज PDF डाउनलोडर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना होगा, जिससे आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। इस पर आप डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में, जिससे आप PDF फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से इस टूल को उपयोग करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका पासवर्ड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पासवर्ड जो है कमेंट सेक्शन में ही शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।